Hi friends, welcome back to my channel. Today we will learn about the past continuous tense. Earlier we did the 4 types of present tense हम लोगों ने किया है और उसके बाद past tense का simple past मैंने किया था और ये इस पाँचों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. अगर आप लोगों ने इसे मिस भी किया है तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. जैसे टेंस की सारी जो वीडियोज़ हैं वो एक जगह आप देख सकती हैं. आज I'm going to start with the past continuous tense. So what are the past continuous tense? वो चीज़ वो काम जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था. जब मैं गई तो वो लिख रहा था, जब मैं आई तो वो जा रहा था. इस टाइप से जो काम हो रहा था उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. नाउ हाउ डू वी राइट दिस सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? यू कैन सी हियर. जो सब्जेक्ट होता है वी राइट द सब्जेक्ट, देन वी आर राइटिंग वॉज और वेयर. मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वी आर राइटिंग वॉज. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वी आर राइटिंग वर. वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे और वो जो वर्ब यूज़ करेंगे उसका आईएनजी फॉर्म, मीन्स द पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है आईएनजी को हम लोग वो भी बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करेंगे. अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस होता है तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वॉज और वेयर सेम लाइक दैट. अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म. अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन करनी है तो वैसे ही वॉज वेयर पहले आ जाएगा. हमारे यहाँ जो वॉज वेयर बीच में आता था दैट विल कम इन टू द फर्स्ट, देन वी राइट द सब्जेक्ट एंड देन द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ if the interrogative sentence is in negative, then we write subject and was where comes in the first, then the subject, then we are writing not and then the verb ing form. इस टाइप से हम लोग interrogative sentences को लिखते हैं not लगा के. So interrogative में was where हमारा पहले आ जाता है. अब हम लोग was किसके साथ यूज़ करते हैं? We are using this was with I, he, she, it. And any singular subject means singular name, it can be whatever. Ram, Shyam, cat, about one box, one fridge, whatever, anything. Were we are using with the plural subjects like you, they, we, like that. And more than two people, which are plural subjects, right? So, let's see some examples. See here how I can use this was and were in the sentences. I के साथ also we are using was. I was writing. Like when you came, I was writing. जब तुम आए मैं लिख रही थी. I was writing. I single person. He was playing. He भी क्या है हमारा? Single, एक आदमी. She was dancing. वो डांस कर रही थी. Ram was eating. वो खा रहा था. इसमें देखिए हमारा रहा था, रही थी, इस टाइप के हिंदी वर्ड्स निकलते हैं तो हम लोग समझते हैं कि हाँ ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अगर दे है, दे मीन्स ज़्यादा लोग, प्लूरल. सो व्हाट वी आर राइटिंग? वी आर राइटिंग वर. मैंने बोला ना प्लूरल में हम लोग वर लगाते हैं. सो दे वर बाइंग ग्रॉसरीज. वी वर एंजॉइंग मॉर्निंग वॉक. वी मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट. यू वर आस्किंग समथिंग. तुम कुछ पूछ रहे थे. सो यू के साथ हमारा वेयर लगा. और ये यू अगर सिंगल पर्सन भी हो, जैसे कि हम बोल रहे तुम जा रहे थे तो भी हम लोग यू वर ही बोलेंगे और तुम लोग जा रहे थे तो भी हम लोग यू वर ही बोलेंगे. सो यू वर आस्किंग समथिंग. तुम कुछ पूछ रहे थे या तुम लोग कुछ पूछ रहे थे, वॉट एवर. इट वॉज रेनिंग येस्टरडे. अगर इट है तो इट के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं. चिल्ड्रेन, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा. चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे. सो चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर वर्क, मतलब बहुत सारे बच्चे अपना काम कर रहे थे. मदर वॉज कुकिंग इन द किचन. मदर इज द सिंगल सब्जेक्ट, सो शी वॉज कुकिंग इन द किचन. अगर ये नेगेटिव है, ये सेंटेंसेस अगर हमारे नेगेटिव हैं, हमें नॉट लगाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली वॉज के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे. आई वॉज नॉट राइटिंग. Here I will put not. I was not writing. He was not playing. वह नहीं खेल रहा था. She was not dancing. वह नहीं डांस कर रही थी.
राम वॉज नॉट ईटिंग, राम नहीं खा रहा था. They were not buying groceries. Like that, we are writing not here after was or were. See, you were not asking something. तुम कुछ नहीं पूछ रहे थे. कुछ नेगेटिव में बोलना हो तो. It was not raining yesterday. Children were not doing their work. Mother was not cooking in the kitchen. अब यही सेंटेंसेस अगर हमारे इंटरोगेटिव में होते हैं, सो व्हाट डू वी डू? ये वॉज हमारा फर्स्ट में आ जाता है. वॉज आई राइटिंग, वॉज ही प्लेइंग, एंड वन थिंग मोर, व्हेन आई राइट, सपोज आई राइट वॉज ही प्लेइंग, then it is a question, interrogative sentence. Was is coming in the first and I am putting a question mark here. Was he playing? She was dancing. Was she dancing? Question mark. Was Ram eating? Question mark. Like that. They were buying groceries. Were they buying groceries? Question mark. Were we enjoying morning walk? क्या हम लोग morning walk enjoy कर रहे थे? So there will be a question mark at the end. This type हम लोग were को पहले लाते हैं, then subject, then not. Was it not raining yesterday? Question mark, क्योंकि हम लोग कुछ पूछ रहे हैं. Now अगर ये नेगेटिव में है, जैसे I was writing और इसको questions भी करना है प्लस not भी लगाना है. Was I not writing? क्या मैं नहीं लिख रही थी? Question mark. ये क्वेश्चन क्या है? वॉज ही प्लेइंग. तो नॉट कैसे लगाएंगे? वॉज ही नॉट प्लेइंग. शी वॉज डांसिंग, सो आई राइट वॉज शी नॉट डांसिंग? क्वेश्चन मार्क. राम वॉज ईटिंग, वॉज राम नॉट ईटिंग? क्वेश्चन मार्क. सो इस टाइप से वी आर राइटिंग फर्स्ट वॉज, देन सब्जेक्ट वॉज मदर not cooking in the kitchen. I will write like this. First was, then was mother not cooking in the kitchen. And I put a question mark here. That will be our interrogative sentences. So this way we are writing in the past continuous tense. ये चार टाइप से होता है हमारा. नॉर्मल पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर जैसे लगाया, आईएनजी फॉर्म जो मैंने पहले ही बताया. उसके बाद फिर सब्जेक्ट में वॉज वेयर लगा के नॉट लगाना है तो नॉट लगाएंगे. क्वेश्चन करना है तो वॉज वेयर पहले लाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब में आईएनजी. और क्वेश्चन में नॉट लगाना है तो वॉज वेयर, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, एंड देन वर्ब आईएनजी. आई थिंक यू अंडरस्टूड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड इसके साथ साथ आप सारे टेंस प्रैक्टिस करिए. और यू कैन सी ऑल माई वीडियोज़ ऑफ द टेंसेस, वो मैंने एक साथ डाला हुआ है. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेंसेस. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए.